दो भिक्षु हैं सन्यासी, वे जा रहे हैं और रास्ते में नदी पड़ती है, वे तैरकर जाते हैं उस तरफ। तो आज वे जब पहुँचे नदी किनारे तो वहाँ उनको एक स्त्री दिखाई दी, व्याकुल स्त्री। चूँकि नाव की व्यवस्था नहीं थी तो बड़ी व्याकुल थी, कहीं पहुँचना था। तो उन्होंने, भिक्षुओं ने देखा, स्त्री ने उन भिक्षुओं को देखा, उसने इल्तिजा की कि मुझे तैरना नहीं आता है, आप मेरी मदद करें। तो सन्यासी हैं, भिक्षु हैं, क्या करें? तो एक भिक्षु ने कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठो, हम तैर कर जाएंगे, आप भी सुरक्षित पहुंच जाएंगे। स्त्री भी तैयार हो गई। दोनों भिक्षु नदी पार करके दूसरे किनारे पहुँचे। स्त्री ने धन्यवाद दिया, वह अपने रास्ते पर चली गई, ये दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। शाम में वे अपने मंजिल के नज़दीक पहुँचे तो जिस भिक्षु ने स्त्री को अपने कंधे पर उठाया था, पीठ पर लिया था, उसने अपने मित्र से पूछा कि तुम्हारा व्यवहार बदला बदला सा क्यों लग रहा है, तुम नाराज़ लग रहे हो। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम भिक्षु होकर तुमने एक स्त्री को अपने कंधे पर लिया, इस बात से मैं नाराज़ हूँ, हमारे नियमों में ये आता नहीं है, तुमने ये कैसे किया, तुमने व्रत तोड़ा। तो इस भिक्षु ने क्या कहा? कहा मैंने तो स्त्री को कवि का उतार दिया, तुम अभी तक लेकर घूम रहे हो। मैंने तो उसे कवि का उतार दिया। दोपहर में वो बात हो गई, ये शाम होने को आई है और बातचीत नहीं होती तो जिंदगी पर लेकर चल सकता था। बातचीत होना कितना इम्पोर्टेंट है। कोई इंसान एक बात दिमाग में रखे हुए विचलित सा रहता है, मगर उसको ये क्लिक ही नहीं होता है कि अब कौन उठाए हुए है, अब कौन उठाए हुए है। जिस भिक्षु ने यह कदम उठाया, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, वहाँ क्या सोच थी, वहाँ क्या जागृति थी, वह कैसे मुक्त था, मगर दूसरे ने कैसे नाराजगी दिखाई, क्योंकि वो लेकर घूम रहा था। तो कहानी तो छोटे में आती है, लोग भूल जाते हैं, मगर इसमें गहराई में जाएंगे कि क्या और क्या क्या उत्तर हो सकते थे। पहले भिक्षु ने जिसने स्त्री को कंधे पर उठाया था, उसके और क्या क्या जवाब हो सकते थे, वे कहीं आए नहीं है जवाब, मगर आप मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए सोच सकते हैं कि उसने क्या जवाब दिया। कि हम एक किनारे से दूसरे किनारे आ गए, मैं उस स्त्री को लेकर आ गया, मेरा किनारा तो आ गया, तुम्हारा किनारा कब आएगा? हम भवसागर पार करना चाहते तो दूसरा किनारा जब तक आता नहीं है तब तक इंसान बीच में है। तो वो कहता मेरा किनारा तो आ गया, तुम्हारा किनारा कब आएगा? क्योंकि तुम अभी तक लेकर घूम रहे हो। जिस चीज को उतारना था, उतरना था, वो तो गई, तुम अभी तक लेकर घूम रहे हो। क्योंकि मनन नहीं हुआ कि एक्चुअली में इंसान कहाँ पर चीज़ों को ढो रहा है, हेड में किन चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो पहला भिक्षु कहता, अलग अलग जवाबों में देखें तो, कि मेरा पुरुषार्थ तो हो गया, तुम्हारा पुरुषार्थ अभी बाकी है। मेरा पुरुषार्थ तो हो गया, तुम्हारा पुरुषार्थ अभी बाकी है। असली पुरुषार्थ किसमें है? पुरुष होने का अर्थ
शब्द जो बने स्त्री पुरुष, लोग आज इन शब्दों को कैसे देखते हैं? बाहरी शरीर को देखकर निर्णय लेते हैं, स्त्री है पुरुष है, मगर ये गुण हैं। बाहर तो स्त्री का शरीर होते हुए भी कोई पुरुष होता है, पुरुष का शरीर होते हुए भी कोई स्त्री होता है। पुरुषार्थ, सत्य की राह पर जब तक पुरुषार्थ नहीं हुआ, पुरुष होने का अर्थ सिद्ध नहीं हुआ, तब तक तो इंसान स्त्री ही है। पुरुष होने का अर्थ यानी वो तप हुआ जिसके लिए इंसान खोज के लिए निकलता है। भगवान बुद्ध, महावीर तप के लिए निकले, पुरुषार्थ हुआ, पुरुष होने का अर्थ सिद्ध हुआ। तो असली पुरुषार्थ जहां सब उतार दिया, और उतार नहीं पाए हैं तो उत्तर दो, उतार दो या उत्तर दो। तो कहानी में एक संकेत कि कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है। क्या अभी तक स्त्री पुरुष में है, अभी तक ऊंच नीच में है, अभी तक लेवल्स दो में है, या दो के पार जाने की तैयारी हुई है? सुख दुख में है या सुख दुख के पार तेजुक में जाने की तैयारी है? सुख से निकलकर दुख में जाता है इंसान, दुख से निकलकर फिर सुख में आता है। तेजुक दोनों के पार, उस अवस्था में जाने के लिए समझना होगा कि हम क्या लेकर चल रहे हैं। कहानी में तो एक सरल उदाहरण, एक स्त्री है एक पुरुष है, मगर आपके साथ क्या क्या है जो आप अभी तक लेकर घूम रहे हैं? क्या आप पर दोषों को लेकर घूम रहे हैं? परदोष अभी तक हमारे कंधे पर हैं। दूसरों के दोष क्या अभी तक लेकर घूम रहे हैं? तो ये कैसे समझेगा? इंसान खुद से ईमानदारी से पूछेगा। जैसे किसी ने मेरे साथ ऐसे बात की, इस टोन में बात की, अब मेरे दिन भी आएंगे, मेरे दिन भी आएंगे, और जब वो दिन आएंगे तो मैं क्या कर रहा होऊंगा। पर्सन है ना, बैठा बैठा कल्पना करते रहता है कि एक दिन मेरा दिन आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर अपनी कार उसके दरवाजे के सामने खड़ा करूंगा। किसी ने कुछ कह दिया होता है, छोटे बच्चे होते ना, अपने पाँव पर खड़े नहीं होते तो कोई ताना देता है। एक्चुअली उससे तो स्टार्ट होती है, उससे तो फिर वो काम शुरू करते हैं। थोड़ा ताना चुभता है ना तो लोग काम शुरू करते हैं, मगर अंदर क्या चल रहा, वो लेकर घूम रहा है कि ऐसा दिन आएगा, जिसने मुझे नीचा दिखाया उसको मुंह की सुनाएंगे, दो टूक सुनाएंगे, तब उसका चेहरा कैसा हो जाएगा। वो सोच सोच कर खुश होते रहते कल्पना में कि ऐसे ऐसे हम बनकर जब आएंगे उनके सामने, ये जब आएगी सीन आएगी, मेरे इतने साल में वो क्या करने वाला है, उसके दिमाग में वही चल रहा है। उसने ऐसा मेरे साथ किया, अब उसके साथ एक इच्छा जगी है, तो एक इच्छाओं का बोझ, पर दोषों का बोझ कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। तो आपको मनन करना है अपने जीवन पर ईमानदारी से कि मैं अभी तक कौन से बोझ लेकर चल रहा हूं, मेरा किनारा अभी तक क्यों नहीं आया। उतार दो या उत्तर दो, टॉपिक खत्म। अच्छा, ये सब नहीं लेके चलना है क्या? उतार दिया। हमको मालूम नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, इसलिए लेकर चल रहे थे।
लग रहा था ये कल्पनाएं चलती रहे, प्रेरणा मिलती है, कुछ अच्छा चलता है। तो हमें मालूम नहीं था ये उतार देना है। तो कुछ लोगों के लिए इतना आसान, कुछ लोगों के लिए नहीं, हम उतार नहीं सकते या उतरता नहीं, हम चाहें तो भी वो जो है ना विचार पकड़ लेते तो उनको कहा जाता फिर उत्तर दो। एग्जैक्टली क्यों उतारना नहीं चाहते, एग्जैक्टली वो क्यों नहीं उतरता, उसमें ऐसा क्या है जो चिपक गया तो छूटता नहीं है। तो उतार दो या उत्तर दो या दर्शन लो, यानी ये दर्शन लो पूरी तरह से कि ये मैं लेकर घूम रहा हूं। दो भिक्षुओं की कहानी से तो समझा, आपको क्रिस्टल क्लियर समझा कि एक पर्सन के माइंड में भी वो विचार नहीं है कि मैं एक स्त्री को लेकर आया था, उसके दिमाग से वो विचार निकल गया है मगर इसके अंदर चल रहा है। तो उसको भी इंडिकेशन मिला, तुम भी उतार दो, ज्यादा देर कौन लेकर घूम रहा है। तो अगर उसे इशारा समझ में आ गया, वो कहेगा सही बात है, असल में बोझ कौन ले रहा है, असल में व्रत कौन तोड़ रहा है, असल में साधना कैसे होनी चाहिए, असल में ये घटना निमित्त कैसे बननी चाहिए, असल में स्वदर्शन कैसे होना चाहिए, असल में परदोष को पकड़ने की आदत टूटनी चाहिए। तो परदोष जो दूसरों ने किया है, क्या अभी तक आपके कंधे पर है? बचपन से अलग अलग घटनाएं हुई हैं, बच्चों को कोई परेशान करता है, अब्यूज करता है, वो विचार होते हैं अंदर, किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने समय पर कपड़े नहीं दिए, समय पर खाना नहीं दिया, तो कहीं तो बैठा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी माँ ने मुझे गोद में ज़्यादा समय नहीं लिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पिताजी नहीं थे मेरे साथ, जब मैं पैदा हुई तब ये लोग मेरे साथ में नहीं थे, मुझे जितना बाकी बच्चों को प्रेम मिलता है उतना नहीं मिला। क्या भी विचार हो सकता है, और वो नहीं छूट रहा है इंसान से। वो जब सुनता है कि क्या हुआ था मेरे पैदा होते, कोई बता तुम बीमार थे, फिर ऐसा हुआ, फिर माँ को अलग रखा गया, बच्चे को अलग रखा गया, कोई तो कोई स्टोरी रहती है हर एक के समय। बचपन में जितने लोग हैं उतनी कहानियां हैं। अब हर एक लेकर बैठा हुआ है, मेरे साथ ना ऐसा हुआ, तो उसको उतार देना है या उत्तर देना है। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? एक घटना हो गई, उस घटना को लेकर तुम कब तक दुख मनाने वाले हो? कब तुम ओनरशिप लोगे अपने जीवन की? कब ओनरशिप लोगे, कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? कब तक ये दूसरों पर डालने वाले हो, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया, बर्बाद रहेगा? तो कहीं तो पकड़ में आए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब मैं जाग गया हूं तो ये सब चीजें उतार दूं, पहले पक्का तो हो, नहीं तो किसी और की जिम्मेदारी लेकर बैठा है, कोई और जिम्मेदार है। तो जब जागृति आएगी आप कौन हैं, तब समझ में आएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। दोष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर दोष आपने उतार दिए। पर दोषों की वजह से जो इच्छाएं जगी, रस्सी में सांप दिखा, तो क्या क्या इच्छाएं जग सकती है कि बीन लेकर आऊं, धुन बजाऊं, कैसेट भी है मेरे पास नागिन की, वो चलाऊं, क्या क्या इच्छाएं जगेगी ना। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, छड़ी लेकर आऊं,
पैसे कहाँ से लाऊं, कितना कुछ चल रहा है। मगर जैसे पकड़ में आया कि ये उतार देने वाली बात है, तो ये सब टॉपिक खत्म। तो ये दिखाई दे ये इच्छा क्यों जगी, इस इच्छा के पीछे सत्य है, मैंने सत्य देखा है इसलिए इच्छा जगी है, या मुझे सत्य नहीं दिख रहा इसलिए ये इच्छा जगी है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें सत्य दिखे, फिर आप मुक्त होते। वरना कैसे एक एक बात पर काउंसलिंग, एक एक बात पर लोगों के साथ साइकोलॉजिकली बातचीत करके उनको शिफ्टिंग देकर कि अभी ये तुम छोड़ो, ये परदोष छोड़ो, ये दुखड़ा छोड़ो, माँ को माफ़ करो, पिताजी को माफ़ करो, बहन को माफ़ करो, भाई को माफ़ करो, उनके साथ उन्होंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, फिर ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। कितनी लंबी टॉपिक है, A to Z, सब तरह के रिश्तेदार, सभी के साथ काम करना होगा। और एक क्या आपने समझी टॉपिक उतार दिया कि ये मुझे लेकर नहीं घूमना है। जिन्होंने आपको तकलीफ दी वो क्या लेकर घूम रहे हैं? कई बार सर्वेक्षण करोगे तो वो तो भूल चुके हैं। वो बोला तुमने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। पर्सन बोलेगा उसने तो उतार दिया, उसको तो याद भी नहीं है। मगर ये इंसान लेकर घूम रहा है, उनको याद हो न हो, वो लेकर घूम रहे हो न घूम रहे हो, आपको, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसको लेनी है। आपको कौन सी जिम्मेदारी लेनी है, आप खुद से पूछो। क्या वो भूल गया इसलिए मुझे ये करना है, क्या उसको याद है इसलिए मुझे ऐसा करना है? दूसरों के रिएक्शन पर मुझे कुछ भी आधारित नहीं रखना है। मुझे क्या दिख रहा है, मैं क्या लेकर घूम रहा हूं, और उससे मेरी परिस्थिति क्या है। वजन लेकर कोई और घूमे न घूमे, उसे देखकर तुम क्या लेकर घूम रहे हो। उसने तो उतार भी दिया मगर तुम फिर भी लेकर घूमते हो। तो कौन से परदोष हैं जो अभी तक चिपके हुए हैं? क्योंकि किसी ने बोला नहीं है तो फिर हमें लगता है ये नॉर्मल है। कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने वैसा किया, तो ये हमेशा हम याद रखेंगे। याद रखो मगर फॉरगिव करो। फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग ये दो अलग अलग बातें हैं। चलो आपकी मेमोरी में रहती है वो चीज़ें, मगर आप फॉरगिव कर देते हैं। क्योंकि ये परदोष का बोझ कब तक इंसान लेकर चलने वाला है, उससे उसको क्या मिल रहा है, ये दर्शन करना चाहिए। बहुत साफ साफ क्लियर दर्शन। ये उठाने के पीछे मुझे क्या गुदगुदी हो रही है, मुझे क्या मिल रहा है, कौन सी बात से पलायन करने के लिए ये मैं कर रहा हूं, कौन सी बात से बचने के लिए ये कर रहा हूं। तो कहीं मेरी इच्छा तो ये नहीं है इसको लेकर घूमने की। तो ये दर्शन बहुत साफ साफ करना है कि इसकी आवश्यकता अब नहीं रही। तो आप फॉरगिव कर पाओगे, यानी माफ कर पाओगे, और अब मैं ये लेकर घूमने वाला नहीं हूं। लोग कई बार फॉरगिविंग को क्या समझ लेते हैं जिस वजह से नहीं कर पाते। माफ करना क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि उनको लगता है अगर हमने कहा माफ करो, यानी उन लोगों के साथ वापस से हमें डील करना है, फिर से हर्ट होने के लिए तैयार होना है, फिर से हर्ट होने के लिए तैयार होना है। तो इसका ये अर्थ नहीं है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। फॉरगिविंग का ये अर्थ नहीं है कि जिन लोगों से आपको तकलीफ हुई आप वापस उनके साथ डीलिंग शुरू करो, वापस उनके साथ बिजनेस शुरू करो, वापस उनसे संबंध रखो, उनको घर पे खाने पर बुलाओ। ये उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है आप मुक्त हो जाओ, आप उतार दो। किसी को आपने फॉरगिव किया यानी वो विश्वसनीय हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है एक पर्सन ने आपको धोखा देने की कोशिश की, आपने उसको माफ कर दिया,
मगर इसका अर्थ नहीं कि उसके साथ वापस बिजनेस करो। आप तो कहोगे कि जब तक मुझे विश्वास नहीं आता तब तक हम डीलिंग नहीं करने वाले, हमने तो फॉरगिव कर लिया, हमने माफ कर लिया। जब तक विश्वसनीयता वापस तैयार नहीं होती, क्योंकि उसमें समय लगेगा और न भी विश्वसनीयता आए, मगर हम जान गए हैं कि अगर हम माफ नहीं करते तो हम लेकर घूम रहे हैं, हम अपने कंधे पर उसे लेकर घूम रहे हैं। तो आपका किनारा नहीं आया, आप अभी तक मझधार में हो, तो आपको दूसरे किनारे तक पहुंचना है, क्योंकि दूसरे पर पहुंचोगे तो तीसरा पता चलेगा। दूसरे पर पहुंचने के बाद तीसरा पता चलता है कि दो के पार भी है। मगर वहीं नहीं पहुंचे तो मझधार में ही है। इस पर्सन ने ऐसा किया। तो ये बात सभी को समझ में आ गई कि फॉरगिविंग का अर्थ आ बैल मुझे मार नहीं है। जिन लोगों से तकलीफ हुई आप उनसे दूर रहोगे, मगर कंधे से उतार दिया है। जब तक विश्वसनीय नहीं होते हैं वे, ऐसे सबूत नहीं मिलते आपको, तब तक भले आप दूर रह सकते हो। मगर पहले कैसे नफरत से रह रहे थे, अब वो नफरत समाप्त हो गई, हलो हाय हुई वगैरह, आप जान वापस से हर्ट करने का आप उसको मौका नहीं देते, क्योंकि आप सजग हो। तो परदोष जो लेकर घूम रहे हैं, उससे जो इच्छाएं जगी हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने का सिलसिला चल पड़ा है। मगर इंसान को कहीं पर क्लिक ही नहीं हो रहा है कि इसके साथ एक्चुअली में मैं क्या आयोजन कर रहा हूं जो मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं देगा। ये समझ में आना चाहिए। तो फॉरगिव कर लोगे, उसको अपने जीवन बैंक का ट्रस्टी नहीं बनाओगे, क्योंकि वापस उसका असर जीवन पर नहीं आना चाहिए। मगर जो हम कल्पनाएं करते बैठे थे, मैं कैसे बदला लूंगा, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। कुछ बातें हुई है हमारे जीवन में जिस वजह से कुछ इच्छाएं जग गई है, कुछ मान्यताएं आ गई है, कुछ परदोष लेकर हम घूम रहे हैं। तो ठीक है, मगर अब उसमें ताकत कितनी है? ये ताकत हमने दे दी है अज्ञान में। अपराध बोध लेकर घूम रहे हैं, अपराध बोध, शेम, शर्म आती है, सोचते ही शर्म आती है। तो अपने आप से पूछना है, ये कब तक लेकर घूमना है? इंसान के जीवन में कुछ घटनाएं होती है, कोई कभी कोई और दोषी होता है, कभी आपको अपना दोष दिखाई देता है। मगर अब मुझे जागृत होना है, अब मुझे जागकर ये सब उतार देना है, या उत्तर देना है, या दर्शन लेना है। इसके पीछे क्या तथ्य है? क्या अब भी उसको लेकर चलने की आवश्यकता है? कहानी में जैसे ही उस भिक्षु ने सुना तुम अभी तक लेकर घूम रहे हो, छोड़ दिया उसने, इस विचार को रिलीज कर दिया, उनकी दोस्ती वैसी ही हो गई। तो आप भी जो लेकर घूम रहे हैं, खुद से पूछें इसका उत्तर क्या है। अगर उतार नहीं सकते, अगर कोई अपराध बहुत इतना अंदर बैठ गया है कि जीवन भर माफ नहीं करेंगे, 7 जन्म माफ नहीं करेंगे, तो उसको लेकर चलने की आवश्यकता है क्या? पृथ्वी पर क्या आयोजन है? पृथ्वी पर गलतियां करके इंसान को किस लक्ष्य तक पहुंचना है? परफेक्शन के चक्कर में वो अपने लक्ष्य को दांव पर लगा देता है। कुछ काम परफेक्टली नहीं हुए, उसे आपका लक्ष्य दांव पर नहीं लगना चाहिए। परफेक्शनिस्ट लोगों की कैसी दुविधा है, कैसा बोझ लेकर वो घूमते हैं हमेशा। वो नेचुरल आए, स्पॉन्टेनियस आए, उसका आनंद लें, उसको कृपा समझें, उसको वरदान समझें कि अगर हमें सजगता दी गई है कामों को अंजाम देने की, कमिटमेंट पूरी करने की, ये कृपा है, इसके लिए धन्यवाद देने हैं। बोझ लेकर जब हम घूमते हैं तो आगे जो आने जा रहा है, जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन पर कार्य कर रहे हैं,
तो ये चीज़ें लेकर पूरी नहीं होने वाली, इन सबको उतार देना होगा। इसलिए कई उदाहरणों से आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या लेकर हम घूम रहे हैं, क्या अभी तक लेकर घूम रहे हो, तो उनको उतारना है। जो चीज़ आपके गति को रोक रही है उसे क्यों साथ में रखना है, कि लक्ष्य क्लियर है, कहाँ जाना है। फिर बचती है ये बातें कि हम क्या लेकर चल रहे हैं, गति क्यों नहीं आ रही है। तो हर एक को ईमानदारी से मनन करना है। जो इच्छाओं का बोझ, मान्यताओं का बोझ, परदोष का बोझ और शेम, गिल्ट, अपराध बोध का बोझ जो लेकर चल रहे हैं, क्या वाकई इसको लेकर चलना है? उत्तर दो। उत्तर ढूंढने जब जाएंगे तो खोज होगी। समझदार को इशारा काफी, कोई तुरंत उतार दे। कोई बोलेगा ऐसे कैसे मैं उतारूं, कैसे किसी पर यकीन करूं, तो उसको थोड़ा काम करना होगा। उसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं हो जाता। कुछ लोग तुरंत विश्वास रख पाते, कुछ लोग नहीं रख पाते। तो नहीं रख पाते उनके लिए भी तो रास्ता है, उनको भी मनन करना है, आत्मविश्लेषण करना है। और वो भी एक दिन देखेंगे कि ये छोटी छोटी बातें जो हम दुख मना रहे हैं ना, अपने आप से पूछो क्या क्या दुख है मेरे, तो इन्हीं में से कुछ चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा जो लेकर घूम रहे हैं ना, इन्हीं में से कोई तो संबंधित पॉइंट है। घर में बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर, पति को लेकर, पड़ोसी को लेकर, बॉस को लेकर, सास को लेकर, बहू को लेकर, कुछ कुछ है अंदर जिसको उतारना नहीं चाहते। तो क्या अभी तक लेकर चलना है? क्या दूसरा किनारा नहीं आया है, तीसरा कैसे आएगा? तो ये टॉपिक जितनी भी समझिए उस पर आप मनन करने वाले हैं। सभी YouTube व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल अब आपके लिए लेकर आया है YouTube मेंबरशिप। चैनल के होम पेज पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। सर्चरी निर्मित जीवन के अनेक पहलुओं पर खास शिविरों तथा मार्गदर्शन वीडियोस का लाभ आपको इस मेंबरशिप से मिलेगा। तो समय न गवाते हुए अपने जीवन को आनंद, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से संपन्न करने के लिए आज ही ज्वाइन बटन द्वारा हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल की मेंबरशिप लें।